हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट रखा है तो आप सभी बच्चे क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हम लोग अभी हिंदी साहित्य का पहला यूनिट पढ़ रहे हैं और ये पहला यूनिट का बच्चे 8वां क्लास होगा। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी 7 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप सभी क्लास को देख सकते हैं। सभी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और पेपर में आप क्वेश्चंस को आराम से हल कर सको। अब देखिए आज के इस क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वह है आदिकाल का सीमांकन, मतलब आदिकाल की जो सीमा रही थी उस सीमा के बारे में जानेंगे कि कब से कब तक आदिकाल का समय रहा था हिंदी साहित्य में। जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको आदिकाल के नामकरण के बारे में पढ़ाया था, अलग अलग प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने उसका नामकरण किया। उसी प्रकार से चीज़ें यहाँ भी चलेगी कि अलग अलग विद्वानों ने जो है इसका अलग अलग तरीके से सीमांकन किया है, मतलब इसका काल निर्धारण किया है। तो चलिए इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बच्चे आप लोगों ने सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के भी सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जो हैं क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना और चैनल पर नए हैं बच्चे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। साथ में यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स, इसके साथ साथ बच्चे क्लास की नोटिफिकेशन और यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग सारी जानकारियां मैं प्रोवाइड करते रहता हूं, तो आपको हर चीज से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आगे आ जाइए बच्चे, आगे हम लोग अब टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए टॉपिक की बात करते हैं तो टॉपिक है हमारा सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल की बात कर ले तो यह हिंदी साहित्य का एक प्रारंभिक काल के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक काल कहिए, आदिकाल कहिए, इसी को कुछ विद्वानों ने चारण काल कहा, किसी ने वीरगाथा काल कहा। ये सारी बातें मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। अगर आपने क्लास देखा है तो एक बार यस टाइप कर दीजिए गुरुजी सर, निश्चित ही ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने पढ़ा था। अब आइए सीमांकन पर। सीमांकन कहने का मतलब है इसके समय का निर्धारण करना कि कितने समय से इस काल की शुरुआत होती है और यह काल कब तक चलता है। तो इस क्रम में प्यारे बच्चे हिंदी साहित्य के बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने अपना अलग अलग मत रखा। जैसे काफी ज्यादा विवाद हुआ था इसके नामकरण को लेकर, उसी प्रकार से काफी ज्यादा विवाद उत्पन्न हुआ इसके सीमा निर्धारण को लेकर। जैसे कि इस क्रम में हम बात करते हैं कुछ विद्वान, जिसमें सबसे पहला नाम किसका आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि जो आदिकाल का समय रहा था बच्चे, वह विक्रम संवत 250 से लेकर के विक्रम संवत 1375 तक। ये विक्रम संवत को अगर ईस्वी में याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप आराम से कह सकते हो कि 933 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक का जो समय रहा था, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यह आदिकाल का समय रहा था हिंदी साहित्य में। लेकिन और भी कई सारे विद्वान हैं, जैसे कि राहुल संकृत्यायन की बात करते हैं। राहुल संकृत्यायन जी बताते हैं कि जो आदिकाल का समय है यह 8वीं सदी से ही शुरू हो गया। कब से शुरू हुआ बच्चे? 8वीं सदी से शुरू हुआ और इसका जो अंतिम काल रहा था, यानी कि अंतिम समय रहा था, वह क्या रहा था? तो 13वीं सदी रहा था। देख लिए आप लोगों ने कि अलग अलग प्रकार से किस प्रकार विद्वानों ने अपना मत रखा। शुक्ला जी कुछ बताते हैं तो यहाँ पर संकृत्यायन जी कुछ बताते हैं। लेकिन यह चीजें यहाँ नहीं रुकता है, इस क्रम में और भी विद्वान आते हैं, जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन की बात कर लेते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने जो है इसके शुरुआती समय को लेकर तो कोई राय नहीं रखी है, लेकिन इसके अंत समय को लेकर इन्होंने बताया है कि आदिकाल जो है यह 1400 ईस्वी तक जो है माना जाता है। इसके साथ साथ मिश्र बंधु क्या बताते हैं, तो देखिए मिश्र बंधु जी बताते हैं कि आदिकाल का जो समय रहा था उसका अंतिम समय जो था यह 1300 ईस्वी 1389 ईस्वी था बच्चे। कितना ईस्वी था? 1389 ईस्वी था। और एक और विद्वान जिसका नाम था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल,
जिसे रसाल के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने बताया कि आदि काल जो है बच्चे, यह 1343 ईस्वी तक का जो समय था हिंदी साहित्य का, वह आदि काल के नाम से जाना गया। तो आपने क्या देखा कि जितने भी विद्वान आए उन्होंने अपना अपना तर्क रखा। शुक्ला जी बताएं कि भाई 250 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक। राहुल संकृत्यायन जी बताए कि 8वीं सदी से शुरू होकर 13वीं सदी तक चला। ग्रियर्सन साहब कहते हैं कि 1400 ईस्वी तक जो है यह आदिकाल का समय था। मिश्र बंधु कहते हैं 1389 ईस्वी तक आदिकाल का समय था। फिर रसाल जी कहते हैं कि 1343 ईस्वी तक जो है आदिकाल का समय रहा था। इस अलग अलग धारणाओं में सबसे प्रमुख धारणा जो माना जाता है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। अब क्यों माना जाता है, तो इसके कुछ रीजंस हैं। उस रीजंस को समझेंगे तो बच्चे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, इन्होंने जब काल निर्धारण किया आदिकाल का, ठीक है, उसके समय का जब निर्धारण किया तो उन्होंने इस बात को ध्यान रखा कि विद्यापति जी को इन्होंने क्या किया, आदिकाल के अंतर्गत ही रख दिया। अब विद्यापति जी को आदिकाल के अंतर्गत रख देने से चीजें किस लिए परिवर्तित हो गई, जरा इसको फोकस कीजिए। तो विद्यापति जी जो थे, इनका रचना काल जो था यह 1375 से लेकर के 1418 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है बच्चे? विद्यापति जी जो रचना किया करते थे उसका समय क्या था, 1375 से लेकर के 1418 ईस्वी तक। अब जब विद्यापति जी इसमें शामिल हो गए, मतलब 1418 तक का समय जो है आदिकाल में शामिल हो गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आदिकाल का जो अंतिम समय रहा था, यह अंतिम समय कब तक रहा था, 1418 ईस्वी तक निर्धारित किया जा सकता है। समझ में आई बात? क्या फर्क रहा और किस लिए लोगों ने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तर्कों को माना? तो इसलिए माना क्योंकि इन्होंने विद्यापति जी को इसमें शामिल कर लिया आदिकाल में, और विद्यापति जी 1375 से लेकर के 1418 ईस्वी तक जो है अपनी रचना काल को दर्शाते हैं। तो इस क्रम में हम कह सकते हैं कि आदिकाल का जो अंतिम समय रहा था संभवतः 1418 ईस्वी तक निर्धारित करी जा सकती है, और इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी का कथन सभी के लिए सर्वमान्य है। अब देखो आगे क्या होता है। तो विद्यापति जी जो थे, विद्यापति जी को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल का अंतिम समय मान लिया गया, और इस आधार पर अब सारी चीजें आपके सामने आ जाती है। जब पहला काल का विभाजन हो गया, पहला काल का समय सीमा बन गया, तो आगे जितने भी काल आए उन सभी का निर्धारण करना क्या हो गया, आसान हो गया। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में देखिए बच्चे कि जो 4 प्रमुख काल हुए थे, उन चारों कालों का निर्धारण किस प्रकार से किया गया। तो पहला जो काल था जिसे आदिकाल के नाम से जानते हैं, वह 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक माना गया। कितने ईस्वी तक माना गया बच्चे? 1400 ईस्वी तक। जो मध्य काल था, उस मध्य काल को बच्चे 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक माना गया, जिसमें बच्चे आपके 2 काल हो जाते हैं। पहला पूर्व मध्य काल हो जाता है, दूसरा उत्तर मध्य काल हो जाता है। पूर्व मध्य काल को हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं, और जो उत्तर मध्य काल था उसे रीति काल के नाम से जानते हैं। समझ गए ना? तो ये आपका मध्य काल था। इसके बाद बच्चे आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय रहा था वह 1850 से लेकर के अब तक का समय रहा था। कब से कब तक का समय? 1850 से लेकर के अब तक का समय माना जाता है, जिसके अंतर्गत आपको क्या कौन कौन सी चीजें आ जाती है। तो जो आरंभिक समय में हिंदी के गद्य थे 1850 से लेकर 1857 समय तक का, उसको एक अलग तरीके से उसको आरंभिक समय माना गया आधुनिक काल का। इसके बाद पुनर्जागरण काल जो है 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के चीजों को मान लिया गया, जिसको हम लोग भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। आगे बच्चे जो है आपका जागरण सुधार काल की बात कर ले, तो जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी काल कहा जाता है, और यह काल जो था यह 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक रह गया। ठीक है। अब आगे जो है आगे आ जाता है आपका छायावाद काल। छायावाद काल 1918 ईस्वी से लेकर के कब तक? तो 1936 ईस्वी तक। 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक का जो समय था वह छायावाद के नाम से जाना गया। फिर छायावाद के अंतर्गत ही आ जाता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद जो है 1936 से लेकर 1942 तक का निर्धारण किया गया। प्रयोगवाद जो कि एक नई कविता को लेकर थी, और यह 1942 से लेकर 1953 ईस्वी तक निर्धारित किया गया। और इसके बाद नवलेखन का काल था, जो कि 1953 से लेकर के अब तक का काल जो है यह नवलेखन का काल माना जाता है। तो इस आधार पर जैसे ही पहला काल विभाजन हुआ, आदि काल का निर्धारण हो गया, तो
आराम से जो है आने वाले जो भी समय थे, आने वाले जो भी इस हिंदी साहित्य का इतिहास था, उसको एक अलग अलग काल में निर्धारित करके उसका समय निर्धारित कर दिया गया। समझ गए ना किस प्रकार से आदिकाल का जो है नामकरण हुआ। आगे पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, और फिर यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से आदिकाल का जो है समय निर्धारण कर दिया गया। तो आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे कि ये सारी बातें आपको समझ में आया कि नहीं, कि किस प्रकार से आदिकाल का जो है समय सीमा निर्धारित की गई, आदिकाल समय सीमा निर्धारण किस प्रकार किया गया। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ में आ गया है बच्चे तो एक बार आप लोग कमेंट में जी गुरुजी टाइप कर दीजिएगा कि जी गुरुजी समझ में आ गया। देखते हैं कितने बच्चे जो है सहमत हैं, सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर आपको बच्चे समझ में नहीं आया है तो इसे रिपीट करके देखिए, है ना, रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैंने उस अंदाज में आपको बताया है कि बहुत आसान भाषा में, देखो मेरे लिखने का तरीका, जो कॉन्सेप्ट मैं लिखता हूँ यहाँ, वह काफ़ी सरल भाषा में होता है ताकि बच्चे स्वयं से पढ़कर भी इसे समझ सकते हैं, है ना। तो इस आधार पर आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ें आपको समझ में आ गया है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करे हो बच्चा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल जाए। अपने भले से नहीं होता है, दूसरों की भलाई के लिए हमें सोचनी चाहिए। तो आप लोग शेयर कर दीजिए, इससे मेरा भी भला होगा और स्टूडेंट्स का तो भला होना ही होना है। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।